हमारी आज की कहानी चार दोस्तों से शुरू होती है जो गाड़ी में सवार होकर एक जंगल की तरफ जा रहे थे। इन दोस्तों में तीन लड़के और एक खूबसूरत लड़की थी। गाड़ी चलाने वाले का नाम है और टोपी वाले का नाम शान था। पीछे बैठी लड़की का नाम शशि और पीछे वाले लड़के का नाम मयंक था। यह लोग छोटी छोटी डरावनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे और आज भी यही काम करने यह लोग गाने सुनते सुनते आगे बढ़ रहे थे। सफर काफी लंबा होने के कारण शशि उल्टियां करने लगी थी। जल्दी ही यह लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और यहां आते ही मयंक अपना बैग साफ करने लगा क्योंकि शशि ने उसे पर उल्टी कर दी थी। जबकि गाड़ी में शशि को कपड़े बदलने को कहता है। इसके बाद यह चारों अपना सामान लेकर एक झील के पास पहुंच गए और यहां आते ही अपने काम में लग गए। शशि इनकी मेन स्टार थी और वही कैमरे के सामने होती थी। मयंक कैमरा संभालता था, शान डायरेक्टर था और यांग इनकी हर मदद करता था। लड़कों ने ठंड से बचने के लिए कोट पहन रखे थे जबकि शशि ने छोटे कपड़े पहने हुए थे ताकि उसका खूबसूरत बदन देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी फिल्म देखें। झील के पास काम खत्म कर ये लोग जंगल में काम करने लगते हैं। अब यांग मशीन लगा रहा था ताकि मशीन फॉग पैदा करे और माहौल डरावना लगे। जल्दी ही फिर से कैमरा ऑन होता है और शीशी फिर से काम पर लग जाती है। वो अब जंगल के बारे में बता रही थी और इसी बीच उसके हाथ एक इंसानी खोपड़ी लगती है। खोपड़ी देखकर पहले तो सभी डर गए लेकिन फिर इन्हें लगता है कि ये नकली खोपड़ी है, इसलिए ये लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इनकी फिल्म डरावनी होने के साथ साथ थोड़ी सी नमकीन भी होती थी जिसमें कभी शीशी के तरबूज तो कभी उसकी तशरीफ दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद यांग झील में खड़ा था। उसने एक चुड़ैल का रूप धारण किया हुआ था ताकि उनकी फिल्म ज्यादा डरावनी लगे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई जिस कारण इन्हें अपना काम रोकना पड़ा। बारिश से बचने के लिए ये सभी जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ भागने लगे। भागते भागते यांग को एक घर दिखाई देता है। ये घर झील के पास ही था। वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को घर दिखाता है, जिसके बाद वो सभी घर के पास आ जाते हैं। इनकी गाड़ी यहां से काफी दूर थी इसलिए बारिश से बचने के लिए ये लोग घर के पास आ गए थे। जल्दी ही घर का दरवाजा खुलता है और एक खूबसूरत सी लड़की आकर कहती है, मेरा नाम मोहिनी है, आप सबका मेरे घर में स्वागत है। मोहिनी की बात सुनकर सभी दोस्त अंदर आ गए थे और मोहिनी उन्हें खाना देने लगी थी। सभी को मोहिनी का खाना बेहद अच्छा लगा। अब मोहिनी उनसे जंगल में आने का कारण पूछती है तो लड़के उसे बताते हैं कि हम छोटी मोटी फिल्में बनाते हैं और आज जंगल में भी फिल्म बनाने ही आए थे। यह सुनकर मोहिनी खुश हो जाती है और उनके सोने का इंतजाम करने चली जाती है। वैसे मोहिनी की खूबसूरती देखकर तीनों लड़के हैरान थे। कुछ देर बाद मोहिनी अकेली बैठी थी और उसे छुपकर देख रहा था। उधर शीशी और शान एक अलग कमरे में थे। दोनों का चक्कर चल रहा था और दोनों माहौल बना रहे थे। दूसरी तरफ यांग मयंक के पास आकर कहता है, बारिश रुक गई है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। उसकी बात मानकर मयंक बाहर आ गया और काम शुरू कर दिया। दोनों रात के कुछ सीन लेना चाहते थे ताकि अपनी फिल्म को डरावनी और बेहतरीन बना सकें। उधर शान का डंडा गुफा में तो चला गया था लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। शान के डंडे का कमजोर प्रदर्शन देखकर शीशी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में आकर यहां से जाने का फैसला कर लिया। बाहर यांग और मयंक अपना काम कर रहे थे। इसी बीच शशि और शान भी बाहर आ गए। शान उसे मनाने के लिए कहता है कि मैं ताकत की गोली खा लूंगा, मगर शशि उसकी एक नहीं सुनती। उसे रोकने के लिए शान के साथ साथ शियांग भी उसके पीछे जाता है और पीछे मयंक अकेला रह जाता है। अब मोहिनी मयंक के पास आकर कहती है कि मेरी गुफा में आग लगी है, इसे किसी दमदार डंडे की जरूरत है। मोहिनी की खूबसूरती और उसकी बात सुनकर मयंक का डंडा दम दिखाने लगा। उधर शीशी सड़क तक पहुंच गई थी और इसी बीच उसे एक गाड़ी नजर आती है। वो जल्दी जल्दी गाड़ी रुकवाकर उसमें बैठती है। शान और यांग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन शीशी नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी और मयंक घर में आ गए थे। दोनों इस समय दारू पी रहे थे ताकि आगे का खेल अच्छे से खेला जा सके। कुछ देर बाद मोहिनी शुरुआत करती है और मयंक मौका देखकर उस पर टूट पड़ता है। जल्दी ही शान और हिया भी घर वापस आ गए। वो जब मयंक और मोहिनी को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। शान ही आग को पीछे ही रोककर मयंक का कैमरा उठा लेता है
जिसे जल्दबाजी में मयंक पीछे ही छोड़ गया था। अब उन दोनों की हरकतें कैमरे में कैद करने लगा, जबकि मयंक और मोहिनी अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। काफी देर बाद भी ना तो मयंक हार मान रहा था और ना ही मोहिनी। दोनों का खेल लगातार चलता ही जा रहा था। इसी बीच कमरे में जोरदार हवा चलने लगी, जिस कारण घर का माहौल डरावना बन गया। अब मयंक भी थककर बेसुध सा हो गया, लेकिन मोहिनी की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी। देखते ही देखते मोहिनी इतनी तेज हो जाती है कि बेसुध मयंक दम तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि मोहिनी एक चुड़ैल थी जिसकी प्यास कई आदमियों की जान ले चुकी है। शान और प्रियांक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो दोनों तो बेसुध से खड़े सब देख रहे थे। उन्हें तो तब होश आता है जब मोहिनी उनके पास आकर कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो मर गया, अब तुम दोनों में से कौन आएगा। मोहिनी की बात सुनकर दोनों पहले घर में भागते हैं और फिर जंगल में। मोहिनी खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन साथ ही वो एक बेरहम चुड़ैल भी थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। शशि फिर से काम पर लौट आई थी और इस बार भी वो शान के साथ काम कर रही थी। ऐसे ही एक दिन ये लोग नदी किनारे काम कर रहे थे। इसी बीच शॉन को लगता है कि जैसे नदी में से मोहिनी बाहर आ रही हो। मोहिनी को याद कर वो बुरी तरह डर गया। उसे आज भी वो पल अच्छी तरह याद था जब मोहिनी ने मयंक को मारा था। मोहिनी को याद कर वो आज भी बहुत डर जाता था। रात को स्टूडियो में अकेला काम कर रहा था और अचानक टीवी में मोहिनी की वीडियो चलने लगी। ये वही वीडियो थी जो शान ने बनाई थी। वीडियो में मोहिनी मयंक के साथ नजर आ रही थी। टीवी में मोहिनी को देखकर यांग बेहद डर गया। उसे लगने लगा कि मोहिनी उसे ही देख रही है। वो जैसे ही टीवी से अपनी नजर हटाता है तो उसे अपने सामने मोहिनी नजर आती है। मोहिनी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपने कपड़े उतारने लगी। उसका बदन देखकर यांग मदहोश हो गया और मोहिनी पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ शशि इस वक्त शान के घर में थी। शान बेड पर लेटा हुआ था और सीसी उसे गाना सुना रही थी। शान का ध्यान गाने की तरफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी शीशी लगातार गा रही थी। इसी बीच शान को लगा कि जैसे उसकी चादर में कोई है। वो जब चादर में देखता है तो उसे मोहिनी नजर आती है। मोहिनी को चादर में देखकर वो भी मदहोश हो गया और वो भी उसके साथ शुरू हो जाता है। वैसे शॉन को बहन हुआ था और यह बहन मोहिनी ही पैदा कर रही थी। शान इस वक्त मोहिनी के साथ नहीं बल्कि शीशी के साथ लगा हुआ था। उसे मोहिनी पर बहुत गुस्सा था। उसका डंडा जब शांत हो गया तो वो गुस्से में आकर शीशी को पीटने लगा। शांत शीशी को मोहिनी ही समझ रहा था। वो शीशी को इतना मारता है कि वो मर ही जाती है। उसकी मौत के बाद शान का वहम खत्म हो गया और उसे पता चल गया कि उसने गलती से गुस्से में शीशी को मार दिया। उधर यांग और मोहिनी अभी तक लगे हुए थे। इसी बीच जब शान स्टूडियो में आता है तो हिया को नीचे देखकर हैरान होता है। दरअसल आग के पास भी असली मोहिनी नहीं थी। उसे भी वहम हुआ था और ये सारी करामात चुड़ैल मोहिनी की ही थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी जंगल की तरफ दौड़ रही थी। इस गाड़ी में यांग और शान थे। शान ने ही आग को बता दिया था कि उसे मोहिनी का वहम हुआ था, जिस कारण उसके हाथों शीशी मारी गई। यांग उसे बताता है